हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पे। आज मैं आप लोग को एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। और प्रैक्टिस सेट में हम लोग आज देखेंगे एनटीपीसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट को। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और किस तरह से प्रश्न दिए जाते हैं। और हम जो सेट लेकर आए हुआ 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न में है से। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जीके जीएस से। और हमारा जीके जीएस स्टार्ट है 2 नंबर से। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो 2 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। यानी कि 7 सिस्टर यानी 7 बहनों के राज्यों के नाम से कौन सा राज्य नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, सिक्किम 7 बहनों के राज्यों के में नहीं आता। तो कौन कौन सा आता है, त्रिपुरा आता है, मेघालय आता है और मिजोरम। और कौन सा आता है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और एक देश असम आता है 7 सिस्टर में। और आगे प्रश्न है 3 नंबर की, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। यानी कि पदार्थ की मात्रा हम किस में मापते हैं, मोल में मापते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है कि कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है कुंडलकुलम, तमिलनाडु में। और 6वां प्रश्न है, इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की। इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत कब की, 2013 ईस्वी में। और इसरो की स्थापना कब हुई है, 1969 में। 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी वायरल रॉकेट सिस्टम है। तो मल्टी वायरल रॉकेट सिस्टम कौन सा हो जाएगा, पिनाक है। ये किसके द्वारा निर्मित है, तो DRDO द्वारा। आगे प्रश्न है मैथ, जो हम बता दी थी पहले कि हम लोग एक अलग वीडियो में देखेंगे मैथ और रीजनिंग को। और 10वां नंबर प्रश्न है हमारा कि OV2 यानी कि UN क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मंटू क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नीचे हमारा प्रश्न है 12 नंबर की, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। और 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। तो कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है, तो बुलंद दरवाजा, ये कहाँ, अजमेर में स्थित है। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में, इंडिया गेट भी दिल्ली में और हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में स्थित है। और बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, अजमेर में स्थित है। 15 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया था। तो किसे सम्मानित किया गया 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से, तो A अच्युतन नंबूदरी को सम्मानित किया गया था। 17 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। तो नमक मार्च कहाँ से कहाँ तक शुरू किया था इन्होंने, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक इन्होंने नमक मार्च शुरू किया था। और ये पूछ रहा है इसमें कि दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है। तो दांडी किस जिले में स्थित है, नवसारी जिले में स्थित है। आगे हमारा प्रश्न दिया गया है प्रश्न में कि कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है। URL का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑप्शन नंबर C यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। आगे प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है। तो किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। 29 नंबर है कि 1 अप्रैल 2019 से किन 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था। 2019 में किन 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया, तो विजया बैंक और देना बैंक को एक दूसरे में मिला दिया बैंक ऑफ बड़ौदा में। 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। सहजीवी संबंध को कौन दर्शाता है, 1 नंबर काई या यूलोथ्रिक्स, जल तिपितिया या
फ्यूनेरिया, तो कौन दर्शाता है सहजीवी संबंध को? ऑप्शन नंबर ए काई। कौन दर्शाता है? काई। आगे है कि भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CPRI, कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक BIMSTEC का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश नहीं है? मालदीव नहीं है बिम्स्टेक का सदस्य। और कौन कौन है? भारत है, नेपाल है, भूटान है बिम्स्टेक का सदस्य। कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। और विवेकानंद ने, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 38 नंबर प्रश्न है कि इनमें से दक्षिण अमेरिका में कौन से 2 देश स्थल रुद्ध है? दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध है? तो पराग्वे और बोलिविया स्थल रुद्ध देश है। किस देश के? दक्षिण अमेरिका के। और करंट अफेयर में दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या था? संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या था? तो जैव विविधता था। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु से होता है? विषाणु से संबंधित कौन सा रोग है? फर्स्ट नंबर है टाइफाइड, दूसरा है तपेदिक, तीसरा है हैजा और चौथा है चिकन पॉक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिकन पॉक्स एक विषाणु से संबंधित रोग है। भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। इसकी रेखा मतलब तटरेखा सबसे लंबी है। 48 नंबर है कि भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? भारत संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1986 में पारित किया गया था। लिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती? यानी कि ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती? तो निर्वात में। और कर सकती है किस में? वायु में, दूध में और इस्पात में। यानी कि ठोस, द्रव, गैस में ध्वनि गमन कर सकती है और निर्वात खाली जगह में नहीं गमन कर सकती है। 51वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और बड़ा लचला हिमाचल प्रदेश, नाथुला और जलेपला सिक्किम में स्थित है। 53वां नंबर प्रश्न है कि सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम की खेती से संबंधित है। 57 नंबर है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस शहर में आयोजित किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में किस शहर में आयोजित किया गया? तो गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। 58 नंबर है कि सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मूल्य है? तो कौन सा आ जाएगा? कौन सा मूल्य हो जाएगा? तो माध्य मूल्य। 59 नंबर है कि महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल नहीं है? तो कौन सी कंपनी शामिल नहीं है? तो कोल इंडिया लिमिटेड इसमें शामिल नहीं है। 60 नंबर है कि भारत में किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन में। चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। इसकी पट्टचित्र कला शैली पुरानी और लोकप्रिय कला है।
61 नंबर है, 62 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। तो कौन सबसे युवा राष्ट्रपति थे? श्री शैलम संजीव रेड्डी एक युवा राष्ट्रपति थे भारत के। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, द हेग में स्थित है। 66 नंबर है कि गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो एशिया महादेश में स्थित है। अब है मैथ जो रेल से संबंधित है, और 69 नंबर हमारा प्रश्न है कि रासतरंगिणी के लेखक कौन थे? रासतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन है। कौन है? कलहन। ऑप्शन नंबर डी, कलहन रासतरंगिणी के लेखक है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1556 ईस्वी में। किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। आगे है कि 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र परिषद का अस्थायी सदस्य कौन नहीं है? तो जापान नहीं है। तो कौन कौन है? चीन है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य, जिसमें हमको 3 का नाम दिया गया अस्थायी सदस्यों में। कौन कौन? पहला यूनाइटेड किंगडम, और दूसरा चीन, तीसरा फ्रांस, और चौथा हो जाएगा रूस, और 5वां हो जाएगा अपना भारत। कौन आ जाएगा? भारत। लोग को बता दिए कि भारत इसका अस्थायी सदस्य है। भारत नहीं बल्कि अमेरिका इसका अस्थायी सदस्य है। पहला हो गया अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, दूसरा हो गया चीन, फ्रांस, रूस इसका अस्थायी सदस्य है। आगे प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 552 होती है। 79 नंबर है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो किसने की? तो सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब है हमारा प्रश्न 83 नंबर की सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। क्या है? बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। अब 84 नंबर कंप्यूटर से है कि कंप्यूटर के किस भाग में उसका मस्तिष्क कहा जाता है? कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। अब रीजनिंग, ये भी रीजनिंग। इधर देखो, इधर भी अब पूरा रीजनिंग है। तो आज हमारा जीके जीएस पूरा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ और रीजनिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।